Welcome in my YouTube channel. Today, let us start from equality of matrices. Equality of matrices. Any two matrices are said to be equal if they have same order, and second thing is that corresponding elements are same equal. Okay. First thing, equality of matrices. Two matrices are said to be equal if they satisfy two conditions. First condition, if they have same order. Second, corresponding elements of both matrices are same. मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ. ओके. ये एक मैट्रिक्स है 3x3 की, A12 A13. ओके. 3x3 की एक मैट्रिक्स लेते हैं. ये A21 A22 A23 A31 A32 A33. ओके. एक बी मैट्रिक्स लेते हैं. B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33. ओके. ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है दोनों. मैं ये एग्जाम्पल है कि ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी. ओके. दोनों मैट्रिक्स हैं जो वो सेम ऑर्डर की हैं. ये 3x3 की है, ये भी 3x3 की. ओके. हम 3x3 की दोनों मैट्रिक्स ली हैं और पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए. अगर दो मैट्रिक्सेस को हमने इक्वल बताना है, पहली कंडीशन की इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. जैसे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 3x3 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 3x3. ओके. ऑर्डर सेम है. फर्स्ट कंडीशन है जो वो सेटिस्फाई है. सेकंड कंडीशन है कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए. जैसे इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कोरोस्पोंड से बी मैट्रिक्स के इस फर्स्ट एलिमेंट की. A12 है जो वो कोरोस्पोंड से B12 के. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट. ओके. तो इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ये है. ओके. मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. जैसे A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, B12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट. ओके. A22 का मीन्स सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट. ओके. A22 कोरोस्पोंड्स होना चाहिए B22 के और सेम भी होने चाहिए. A22 के कोरोस्पोंड B22 है और इनको इक्वल होना चाहिए. फिर दो मैट्रिक्स हैं जो वो इक्वल होंगी. ओके. मीन्स सेकंड कंडीशन है जो इसको हम अगर ऐसे वर्ड्स में लिखें तो ये बोल सकते हैं AIJ इक्वल BIJ फॉर ऑल IJ. ओके. कि ये सेम होने चाहिए, एंट्रीज सेम होनी चाहिए. A11 के कोरोस्पोंड है B11, A12 के कोरोस्पोंड से B12, A13 के कोरोस्पोंड से B मैट्रिक्स में B13, A मैट्रिक्स में A21 के कोरोस्पोंड से B मैट्रिक्स में B21. ओके. कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. ओके. एक मैं एग्जांपल 1 2 3 0 1 2. ओके. B ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी. ओके. चेक करो कि ये इक्वल हैं या अनइक्वल हैं. ओके. फर्स्ट जब भी चेक करना है कि टू मैट्रिक्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, फर्स्ट देखो उनका ऑर्डर. क्लियरली इसका ऑर्डर 2x3 है, इसका भी 2x3 है. फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है. ओके. सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए. जैसे मैट्रिक्स ए में 1 के कोरोस्पोंड मैट्रिक्स बी में 1 है. ओके.
2 के कोरोस्पोंड मैट्रिक्स बी में 2 है, 3 के कोरोस्पोंड 3 है, 0 के कोरोस्पोंड 0, 1 के कोरोस्पोंड 1, 2 के कोरोस्पोंड 1, 2 के कोरोस्पोंड 1 है, बट 2 और 1 सेम नहीं है, इसलिए ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। सिर्फ एक बात से ये रहेगी, सिर्फ एक से, अगर यहाँ 1 आ जाता तो मैट्रिक्स इक्वल हो जाती, बट यहाँ 2 है तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अगर सपोज मैं यहाँ 2 रख दूँ तो ये इक्वल हो जाएंगी। ओके, अब ये इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि अब ये 2 रू आ गया। ओके, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होगी। ये मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। ओके, और अगर जनरल तरीके से देखें कि हमें इसे जनरल तरीके से कैसे चेक करना है, जैसे मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन की और बी एल क्रॉस के की। ओके, पहली कंडीशन है ये मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, ये मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर एल क्रॉस के है। ओके, पहली कंडीशन ये है कि एम इक्वल होना चाहिए एल के, एन इक्वल होना चाहिए के। ओके, दूसरी कंडीशन ये कि जैसे इसको ले लो ए आई जी एम क्रॉस एन, इसको मान लेते हैं बी आई जी एल क्रॉस के। ओके, ए आई जी इक्वल बी आई जी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई जी। ओके, ये एक हमारा जनरल भी रहता है। ओके, जनरल फार्मूला रहता है कि जब भी किन्हीं दो मैट्रिसेस को हमने इक्वल शो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, उसकी देखना है कि आर्डर क्या है, इसकी इस मैट्रिक्स की रोज़ कितनी है एम और इसकी रोज़ कितनी है एल, ये सेम होने चाहिए, दोनों मैट्रिसेस की रोज़ सेम होनी चाहिए। दूसरी, इसके कॉलम कितने एन और इसके कॉलम के एन इक्वल के, दोनों मैट्रिसेस की रोज़ भी सेम होनी चाहिए और कॉलम भी सेम होना चाहिए, मीन्स उनका आर्डर सेम होना चाहिए। ओके, अगर रोज़ सेम है बट कॉलम सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं हो सकती, या फिर कॉलम सेम है रो अनइक्वल है तो वो भी इक्वल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको जनरली कहूँ, ये मैट्रिक्स है ए 3x4 और बी 3x5, ये इक्वल है या अनइक्वल है? अभी इसके मुझे एलिमेंट में नहीं बताए हुए। ओके, मैं सीधे डायरेक्ट देखते ही बता सकता हूँ कि ये अनइक्वल है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके कॉलम है 4 और इसके कॉलम है 5, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहती है कि मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए सबसे पहले उसका आर्डर सेम होना चाहिए। इसका ये 3x4 है, ये 3x5 है, सो ये इक्वल हो ही नहीं सकती। ओके, ये रहा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये पूछ सकता है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस पे, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको ये पूछ सकता है, जैसे मैट्रिक्स ए है। ओके, पूछ सकता है कि x+2 बाई x 0 1 1 इक्वल 0 0 1 1 find values of x and y, if these two matrices are equal find the values of x and y। ओके, तो इसमें आपने x y की वैल्यू निकालनी है। इसमें इफ़ दे आर इक्वल, यहाँ इक्वलिटी वो गिवन देगा, जब वैल्यूज़ पूछेगा तब वो इक्वलिटी गिवन देगा उनकी। ओके, तब हमने इक्वल का कंसेप्ट लगाकर, सिंस फिर भी हमने कॉन्सेप्ट इक्वलिटी का यूज़ करना है। जब वो बोलेगा इफ़ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, फिर हमने यहाँ देखना है फर्स्ट की मैट्रिक्स में हम क्या देखते थे, उनका आर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि इक्वल उसने दी हुई है, नेचुरली आर्डर सेम होगा, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। x+2 इक्वल हो जाएगा 3 के, क्योंकि इसके कोरोस्पोंड क्या है 3, y के कोरोस्पोंड क्या है 2, y इक्वल 2, x के कोरोस्पोंड क्या है 1, x इक्वल 1, तो x इक्वल 1 पुट करो इसमें, 1+2 इक्वल 3, देखो चेक भी हो गया। ओके, तो ये x की क्या वैल्यू आ गई 1 और y की 2, ऐसे पूछ सकता है। ओके,
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे जहाँ तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, जहाँ फिर ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा कि ऐसे एंट्रेंस में जैसे IIT JEE का एंट्रेंस हो गया, वहाँ ऐसे क्वेश्चन कभी डाल के घुमा सकता है वो। ओके, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगाकर, इक्वालिटी के अजम्पशन लेकर ये पूछ सकता है कि ट्रू और फॉल्स पे, तो ये अनइक्वल है। क्यों अनइक्वल है? बिकॉज कॉलम सेम नहीं है। ओके, ऐसे पूछ सकते हैं। ओके, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में इतना पूछ सकता है वो। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन, प्लीज़ शेयर। ओके, if I am doing work for you should at least for your friends who are studying in 12th and facing this